नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास चैनल में जिसका नाम है बोलते पहाड़ और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को संदेश भी देते रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो बेसिकली आज जो आप स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट है कि यार जो नई वैक्सीन आ रखी है इस टाइम पे उसका टीकाकरण कैसे चल रहा है, क्या-क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे उसको लेना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये पूरी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल नज़रें मत हटाना, ठीक है ना? तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है आदि? हाँ। आज मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसका रीज़न ये है, सभी को पता है कि इस टाइम पे हर जगह टीकाकरण हो रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है कोरोना का। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है लोगों के, तो वही क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ आज। मैं पहुँच चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो डॉक्टर है साहब हैं उनसे मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं उनसे। देखिए जब भी कोई यहाँ एंटर करेगा यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे पीपी टिकट में भैया हैं, तो ये टेम्परेचर प्लस सैनिटाइजेशन यूज़ करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब ढूंढ दूँ, ठीक है। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे। वैक्सीनेशन रूम पता चला कि इधर है, वैक्सीनेशन रूम में भी जाते हैं। तो ये जगह जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है इस टाइम पे, तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब होंगे उनसे हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। मैम आपका नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर राखी गुसाई है और मैं जिला अस्पताल बौराड़ी में कार्यरत हूँ और इस समय मैं यहाँ पे जो टेलीमेडिसिन सेवा चल रही है उसकी इंचार्ज हूँ। तो मैम कुछ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे डाउट्स है लोगों के। तो जो कोरोना की जो नई वैक्सीन आई है कितनी ज़्यादा सेफ़ है वैसे? देखिए जो वैक्सीन आई है वो सेफ़ है और एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की वैक्सीन आई हैं, पर जो हमारे टिहरी ज़िले में जिला अस्पताल में लग रही है वो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है और ये काफ़ी सेफ़ है। इसे लगाने से ऐसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग इसको लगा सकते हैं। और मैम ये वैक्सीन मतलब इसमें टोटल लगे कितने डोज लगते हैं इसमें? कोविशील्ड जो लग रही है वैक्सीन, इसके टोटल 2 डोज लगते हैं और हर आदमी को ये 2 डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैम जो टीका लगाने के बाद कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बुखार वगैरह आ रहा है या फिर उनको बॉडी पेन हो रहा है, तो ये मतलब ये अच्छा एक साइन है या बुरा साइन है? देखिए ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बुखार आता है, कोई दर्द है या मसल क्रैम्प्स कहते हैं, जैसे मांसपेशियों में अकड़न होती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। वो वैक्सीन के प्रति थोड़ा रिएक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि होना चाहिए थोड़ा रिएक्शन। और बहुत सारे लोग मतलब ये चीज़ पूछ रहे हैं कि वैक्सीन का जब पूरे डोज लग जाएंगे उसके बाद तो ये कितना % इफेक्टिव रहेगा कोरोना के खिलाफ? देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी ट्रायल फेज़ में है बहुत सी वैक्सीन और कोविशील्ड भी जो लग रही है उसको वैसे तो बोला गया है कि 60 to 65% इसकी एफिकेसी है, लेकिन अभी जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसके हिसाब से जो इनके 2 डोज के बीच का जो समय सीमा बढ़ाई जा रही है उससे कह रहे कि उससे 90% तक हमको इससे प्रतिरोधक क्षमता मिल जाएगी। हम जैसे एंटीबॉडीज़, लोग कंफ्यूज है कि एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहें? देखिए ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी आर्मी है, हमारे देश की जो सेना है वो हमारे देश की सुरक्षा करती है फ़ौरन उससे कि कोई दूसरे लोग हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा ना कर ले या हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस तरीके से एंटीबॉडी भी हमारे शरीर की एक आर्मी है, ठीक है। वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो कोई भी बाहरी चीज़ जो हमारे शरीर पे अटैक करती है, चाहे कोई बीमारी है, रोगाणु है, विषाणु है, कुछ भी अटैक करता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं उसके खिलाफ और बचाती हैं हमें रोगों से। तो मतलब इस तरीके से जो दवाई होती है वो एक टाइप से एंटीबॉडीज़, मतलब जो एक टाइप से हमें प्रोटेक्शन देती है? हाँ, दवाई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी हमारे खुद की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है। और ये कुछ क्वेश्चन था मेरे साथ के लोगों का, ये बोलते हैं कि अगर ये डोज इतना ज़्यादा इफेक्टिव है तो लोग मतलब फिर भी उनको कोरोना हो रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए ऐसा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको वो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगाने का ये फ़ायदा है कि वो जो अगर आपको होता है कोविड तो वो इतना घातक नहीं होगा, आपके लिए जानलेवा नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन से ऑलरेडी आपके शरीर में सैनिक एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हो जाएंगे उस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको बचना है कोविड से, पूरा मास्क लगाइए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए,
और बीमारी से ज़रूर बचिए, चाहे आपको टीका भी लगा हुआ हो। और मैम इसका जो वैक्सीनेशन है इसका क्या प्रोसेस है और कैसे क्या क्या हमारे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उसके बाद? देखिए, प्रोसेस में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी सब लोगों को कि कृपया करके इसका कोविन ऐप है और आरोग्य सेतु ऐप है जो, वो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करिए और उस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल में थोड़ी सी ये समस्या आ रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादातर समय फिर रजिस्ट्रेशन में बीत जा रहा है। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, उस पर जाइए और आराम से रजिस्टर होके आ जाइए, तो उससे यहाँ पे भी जो बैठे हैं कर्मचारी उनके लिए भी आसानी रहती है। तुरंत आपका नाम पोर्टल पे आएगा और आप फटाफट टीका लगा सकते हैं। और टीका लगाने की ये प्रक्रिया है कि वो आपके बाजू में आर्म पे लगाया जाता है और थोड़ा सा इंट्रामस्कुलर हमारी भाषा में कहा जाता है उसको, जैसे सामान्य बचपन में हमको टीके लगते थे उसी प्रकार से लगाया जाता है। एक सुई लगती है छोटी सी, और कुछ भी दिक्कत नहीं। और जो वैक्सीनेशन का जो 2 डोज है इसके बीच में कितना टाइम गैप है उसे? देखिए, अभी तक तो कोविशील्ड के लिए ये बोला जा रहा था कि 28 दिन का समय सीमा होनी चाहिए, पर अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। हालांकि ऑफिशियली उसको अभी नहीं बोला गया है कि आप 6 से 8 हफ्ते का गैप कर सकते हैं, पर क्योंकि हम चिकित्सक लोग हैं, हम नई स्टडीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना, हम पढ़ते रहते हैं। तो मैंने एक जर्नल में आज ही पढ़ा है कि शायद जो आदर पूनावाला हैं जिनकी कंपनी ये वैक्सीन को बना रही है, उनका भी बयान शायद आया है कि अगर इसमें 2 डोज के बीच में 2 से 4 महीने का समय दिया जाए तो इसकी एफिकेसी 90% तक बढ़ जा रही है। कि जैसे वैक्सीन जो इंजेक्ट करते हैं उससे पहले क्या क्या चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए इंसान के अंदर? देखिए, आप अगर अगर आपको बुखार है तो थोड़ा सा आप उस समय अवॉइड करिए वैक्सीन लगाना। पहले आप डॉक्टर से परामर्श लेके, दवा लेके बुखार अपना सामान्य कर लीजिए। या आपको उच्च रक्तचाप है, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, तो बीपी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपना डाइट से, दवाई से कंट्रोल करके, बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शुगर, अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए और बुखार खांसी नहीं होना चाहिए उस समय आपको। इसके अलावा और भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं वैक्सीन। कई लोगों का मैम जैसे बीपी कंट्रोल नहीं होता, कई लोगों का थायराइड वगैरह कंट्रोल नहीं रहता, ऑलमोस्ट लोग दवाई वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए। नहीं, थायराइड वगैरह से इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और बीपी के लिए आप चिकित्सक से परामर्श करिए, फिजिशियन से परामर्श करिए। जिला अस्पताल में भी फिजिशियन है हमारे पास, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि इससे पहले जो 60 वर्ष से अधिक के लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, उनको लगनी थी वैक्सीन। और ये भी बोला गया था कि 45 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं लेकिन जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, गंभीर रोग में आपके बहुत से, जैसे हृदय की बीमारी है या किसी को किडनी की बीमारी है या लिवर का है, बहुत गंभीर रोग, कैंसर है किसी को, तो उन लोगों के लिए तो ये है कि वो वैक्सीन लगाना और ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी गंभीर रोग से भी पीड़ित हैं तो आपको लगानी है ये वैक्सीन, और उसके लिए आप उचित परामर्श ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। और जैसे हम कई लोग जो 85 प्लस एज के हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं, हम तो घर पे ही हैं, हम लोग कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमको लगाने की ज़रूरत नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैं इस बारे में अपने वृद्धजनों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी कि कृपया वो इस वैक्सीन को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो वायरस है, जो कोरोना का वायरस है, ये हमारे वृद्ध लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी उम्र होती है उतनी ज़्यादा आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो किसी जवान व्यक्ति को अगर कोरोना होता है फिर भी उसके शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वो लड़ ले, लेकिन वृद्ध लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस वैक्सीन को ज़रूर आए और लगवाएं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू। आप बता दो प्रोसेस क्या क्या है इस यहाँ पे? जितने भी स्टैंड से यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन में जो लोग पब्लिक आती है उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अच्छा, पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यहाँ वैक्सीनेशन होगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पर टीकाकरण करके उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी मैडम हैं जो टीका लगाती हैं। ओके। टीका लगाने के बाद एक थर्ड प्रोसेस हमारा ये ऑब्जर्वेशन का है, जहाँ पे 30 मिनट के लिए हम लोग। अच्छा, 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा उसको, जो भी वाला टीका लगाएगा 30 मिनट्स यहाँ जो मरीज टीका लगा रहा है उस मरीज को कोई परेशानी या कोई मतलब उसको चक्कर वक्कर ना है, तो उसके लिए हम 30 मिनट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे 30 मिनट से बाद जैसे 30 मिनट उनके खत्म हो गए मरीज को हम जाने के लिए। अच्छा, उस पर जा सकते हैं। ओके। जैसे आप
टीका लगने के बाद यहाँ पे इनका नाम ऐड किया था। इस तरीके से पेशेंट को जो टीका लगाने वाले वैक्सीन टीका लगाने वाले हैं उनको यहाँ पे 30 मिनट के लिए ओके 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 वेटिंग करवा दी जाता है। ये वेटिंग में यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा भी है। अच्छा अच्छा टीका लगाने से पहले कोई अगर डॉक्टर से बातचीत करना चाहे तो डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में टीका लगाने से पहले हम बीमारी को हम टीका लगा सकते हैं, हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे डॉक्टर से ओके, ओके, ओके। क्योंकि डॉक्टर बाहर जा रखे हैं, हाँ, हाँ। अभी आने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। मैं हॉस्टल में हूँ, हम हॉस्टल में पब्लिक की हेल्प करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाते हैं टेलीमेडिसिन 555। अच्छा टेलीमेडिसिन का आपका प्रोजेक्ट है, ओके ओके। थैंक यू सो मच भाई ये बताने के लिए। ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पे कि वैक्सीन लगेगा, जैसे कि आप बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, और 60 प्लस वालों की 1 मार्च से शुरू होगी। ठीक है। अंकल ये आज हमें कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है, ठीक है। और इससे अगर कोई दिक्कत होगी तो बात सुन लो, इससे अगर कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत भी होगी तो आप हॉस्पिटल को फोन कर सकते हो। 20 मिनट आपको वहाँ बैठना है और अगली डोज से आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। 1 महीने बाद लगेगा, ये ले लो, चलो। मेरा नाम डॉक्टर अमित राय है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बौराड़ी का CMS हूँ और मैं यहाँ 6 वर्षों से विगत कार्यरत हूँ, विगत 6 वर्षों से। तो सर यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है डी डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह से चल रहा है सर यहाँ पे? हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बौराड़ी में, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अभी तो शुरू में हमने जो 45 एंड से 59 साल के लोगों को हमने जो कोमॉर्बिड थे, जिनको कोई बीमारी थी, उसको हम कर रहे थे। 45 से के ऑनवर्ड सबको लगेंगे। तो हमारे एक मुझे संदेश भी देना है कि थोड़ा जागरूक होएं। कोविन ऐप है हमारा, उस पर रजिस्टर्ड करा के आएँ, या हमारा आरोग्य सेतु जो ऐप था उस पर भी रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाता है। और 1 नंबर से 4 लोगों का, उस पर 4 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके पास एक मैसेज आएगा, देन वो हमारे पास आ सकते हैं। इसमें अवेयरनेस लोगों के पास नहीं था। बहुत सेफ है ये वैक्सीनेशन और लोगों को आना चाहिए, और हर आदमी को जो 45 से ऊपर हैं उनको इस चीज़ को कराना, वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी भी रोग से, जैसे लीवर के रोग से या ब्रेन के कैंसर, सबके ऐसे कुछ पेशेंट हैं, उनको भी कराना नेसेसरी है। उनको बहुत ज़रूरी है इस वैक्सीनेशन को कराना। सर जैसे जो गांव के लोग जो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, या फिर उसके लिए कुछ आपने कुछ इसमें किया है कुछ? हाँ, दूर दराज के जो गांव में लोग हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए हमारे हर ब्लॉकों में वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई है। और इस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट में 25 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, जिसको हम कुछ दिनों में और बढ़ाएंगे और इसमें हम वैक्सीन कराएंगे, जिससे हर गांव में वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके और हर व्यक्ति को वैक्सीनेट हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये बहुत ही बुजुर्ग यहाँ पे 85 ईयर्स की यहाँ पे दादी जी, तो इनका वैक्सीनेशन होगा भी। ठीक है, आधार कार्ड दे देंगे ना। जो से तो कोई परेशानी और कुछ हो रही है? घबराहट हो रही है? क्या हो रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दवाई नहीं सी भाई? कोई दवाई खाती हो? इधर देखो माता जी, आप मेरी तरफ, उधर मत देखो। दवाई रखा है रवि जी, चलो आओ। आज दूसरा प्लेट, आज इनके साथ आओ, इनके साथ आओ माता जी। इनका माता जी का नाम तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे कि मैं हूँ अभी, और आपने देखा कि वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है। तो ये कम्प्लीटली सेफ है जैसे कि उन्होंने बताया। और बाकी प्लीज़ आप लोग जो भी 45 प्लस जितने भी एज के लोग हैं, आप लोग आइए और वैक्सीन लगाइए। तो आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत सारे जो
बुजुर्ग लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वो जो लेडी थी वो 85 ईयर्स से भी ज़्यादा की थी जो लेडी वहाँ पे जिनके वैक्सीनेशन लगा, और बल्कि उन्होंने बताया कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बट ये कि जब उनकी स्थिति सामान्य हो चुकी है मुलाजिम, तब वो दोबारा आया और उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप लोग जाइए, जो भी आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो निःशुल्क इलाज किया जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपका। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ आपको देने होंगे वैक्सीनेशन के लिए, और बाकी 2 डोज उसके लगते हैं टोटल मिला के। बहुत सारे डाउट्स मेरे माइंड में भी थे, तो इस वीडियो से सारे क्लियर हो गए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो उनके मन के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हों। आज जो वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम है, जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके जो भी आंसर्स होंगे मैं बाकायदा डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल रात को 9 बजे। तब तक की खातिर मेरी तरफ से यानी कि आशीष शिक्षा की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।